रूस के एक बेहद ही दूर पूर्वी तट पर बुधवार को स्थानीय समय अनुसार 8.8 तीव्रता का बड़ा ही जोरदार भूकंप आया, जिससे प्रशांत महासागर में सुनामी की लहरें उठी और दुनिया भर के लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा गया। ये भूकंप दुनिया में अब तक का छठा सबसे शक्तिशाली भूकंप और 2011 के बाद से सबसे जोरदार भूकंप रहा। तब 9 तीव्रता का भूकंप पूर्वोत्तर जापान में आया था, जिससे विनाशकारी सुनामी आई थी। इसके बाद समुद्री तट पर बसे अमेरिकी राज्य हवाई में कई बड़ी सुनामी लहरें आई, जिनमें से कुछ 5 फीट यानी करीब 1.5 मीटर से भी ऊंची थी। राज्य के गवर्नर ने चेतावनी दी कि इसका असर द्वीप के चारों ओर फैल जाएगा। उधर जापान में 19 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घरों को खाली करने के लिए कहा गया, क्योंकि देश के उत्तरी और पूर्वी तटों पर 4 फीट यानी करीब 1.3 मीटर से भी ज्यादा ऊंची लहरें उठी थी। कैलिफोर्निया और अमेरिका के पश्चिमी तट के बाकी हिस्सों में भी सुनामी की चेतावनी और एडवाइजरी जारी कर दी गई और ऐसा कहा गया कि आगे भी सुनामी की बड़ी लहरें आने की आशंका है। रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, चिली, पेरू और इक्वाडोर जैसे देशों ने भी अपने यहाँ चेतावनी जारी की। फिलहाल किसी भी देश ने सुनामी से हुए नुकसान की जानकारी नहीं दी, क्योंकि ये रिपोर्ट तैयार किए जाने तक भी समुद्री पानी का प्रकोप जारी था। हाँ, जापान में सुनामी की वजह से एक महिला की मौत की रिपोर्ट जरूर सामने आई है, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अलग अलग जगहों पर लहरों का ऊंचाई और लेवल काफी अलग अलग हो सकता है। उन्होंने लोगों से तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की है। सुनामी लहरें पहली बार टकराने के कई घंटों बाद भी तटीय इलाकों पर असर डालती रह सकती हैं। इस बीच वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और NOAA के सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट योंग वेई ने कहा कि हवाई के उत्तरी तट पर शायद काफी बाढ़ आएगी, क्योंकि राज्य में सुनामी की ऊंची लहरें आएंगी, जबकि अमेरिका के पश्चिमी तट पर लहरें छोटी हो सकती हैं। CNN के मुताबिक वेई ने लोगों को सतर्क रहने और समुद्री तट से दूर रहने की चेतावनी दी और बताया कि सुनामी की लहरें आम समुद्री लहरों से काफी अलग होती हैं। वैज्ञानिक ने कहा कि ये लहरें लगभग 700 किलोमीटर यानी 435 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आती हैं, जो एक जेट विमान की स्पीड के बराबर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुनामी की लहर कितनी घातक हो सकती है। अब नजर डालते हैं इस पूरी घटना की शुरुआत पर। तो भूकंप कहाँ आया? यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप का केंद्र पूर्वी रूस में कामचटका प्रायद्वीप पर पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचत्स्की शहर से लगभग 74 मील यानी 119 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में धरती से 20 किलोमीटर से भी ज्यादा की गहराई पर था। कम आबादी वाला कामचटका प्रशांत महासागर के दोनों ओर और तेज भूकंप और ज्वालामुखी के रिस्क वाला इलाका है, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। शुरुआती भूकंप के 1 घंटे बाद ही रूस में 6.3 और 6.9 तीव्रता के 2 जोरदार झटके महसूस किए गए। इसके तुरंत बाद 5 तीव्रता से ज्यादा वाले दर्जनों और भी झटके महसूस किए गए। अब नजर डालते हैं कि इन झटकों के बाद कौन से इलाके प्रभावित हुए। तो भूकंप के कारण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में रूस से लेकर प्रशांत महासागर के पार हजारों मील दूर इक्वाडोर और चिली तक सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों के अनुसार स्थानीय समय के हिसाब से शाम को हवाई के तट पर सुनामी लहरें पहुंचने लगी। NOAA के अनुसार माउई द्वीप के नॉर्थ सेंट्रल तट पर काउलुई में 5 फीट से भी ऊंची सुनामी लहरें देखी गई। उधर जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार उत्तर पूर्वी जापान के इवाते प्रांत के कुजी पोर्ट पर 1.3 मीटर यानी करीब 4.3 फीट ऊंची सुनामी लहरें देखी गई और ये भी बताया गया कि अभी ये लहरें और भी ऊंची हो सकती हैं। इस बीच सुनामी की लहरें अमेरिका के पश्चिमी तट पर भी पहुंच गई और बुधवार तड़के वॉशिंगटन, ओरेगन और कैलिफोर्निया के तटीय इलाकों तक पहुंच गई। कैलिफोर्निया के एरिना कोव में 1.6 फीट ऊंची लहरें दिखी। क्रेसेंट सिटी में 1.5 फीट की लहर दिखी और कैलिफोर्निया के ही मोंटेरे में 1.4 फीट ऊंची लहर दिखी, जबकि नॉर्थ कैलिफोर्निया तट के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। इसके अलावा चिली, पेरू और इक्वाडोर की सरकारों ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की। इक्वाडोर के अधिकारियों ने कहा कि गैलापागोस द्वीप समूह पर 1.4 मीटर यानी करीब 4.5 फीट से ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसके अलावा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में भी सुनामी की चेतावनी जारी की, जो मैक्सिको के उत्तर पश्चिमी तट पर एनसेनाडा से लेकर सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा तक के लिए जारी की गई। वहीं जापान में हजारों लोगों को तटीय इलाकों से निकलने का आदेश दिया गया और कई लोग भीषण गर्मी के बीच ऊंची जगहों या अपने घर की छतों पर जा पहुंचे। पश्चिमी जापान में
इस वक्त तापमान 41.2 डिग्री के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच चुका था, जिसके कारण अधिकारियों ने देश के बड़े हिस्से में हीट स्ट्रोक की भी चेतावनी जारी की। यानी एक तरफ समुद्री पानी और दूसरी तरफ गर्मी, ये दोनों ही जापान के लोगों को मारने पर तुले हुए थे। हालांकि बाद में अमेरिकी राज्य हवाई के अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी की एडवाइजरी को घटा दिया और लोगों से कहा कि वे सावधानी के साथ अपने अब घर लौट सकते हैं। इस चेतावनी के घटाने का मतलब ये हुआ कि तेज लहरें और हल्की बाढ़ आने की आशंका जरूर है, लेकिन किसी बड़ी सुनामी की आशंका नहीं है। हवाई इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के डायरेक्टर स्टीफन लोगन का कहना था कि निकाले गए लोग अब अपने घर को लौट सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। अब ये तो थी आज की पूरी प्राकृतिक आपदा, लेकिन अब इसमें एक एंगल है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। आपने कई जगह सुना होगा कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी क्या सच साबित होने लगी है। दरअसल पूरी दुनिया में एक नई बाबा वेंगा के नाम से मशहूर जापान की रियो तात्सुकी ने 5 जुलाई को जापान के पास समुद्र में एक भयंकर तबाही आने की भविष्यवाणी की थी। हालांकि इस दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन 30 जुलाई की इस घटना ने इन अटकलों को फिर से हवा दे दी। तात्सुकी ने अपनी 1999 की मंगा किताब द फ्यूचर आई सॉ में लिखा था कि 5 जुलाई 2025 को दक्षिणी जापान के आसपास का समुद्र खौलने लगेगा। हालांकि उस तारीख को तो कोई बड़ा भूकंप या सुनामी नहीं आई, लेकिन हाल ही में आए इस 8.8 तीव्रता के भूकंप और उसके चलते आई सुनामी ने कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उनकी भविष्यवाणी किसी सटीक तारीख के बजाय पूरे महीने के लिए ही एक चेतावनी थी। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, ये आपके ऊपर है। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।